जंग लग चुका है। देख लीजिए ताला में जंग लग चुका है, ये ताला खुलता भी नहीं है। डॉक्टर से एबे नहीं करते, नर्स कहियो काल 6 मास पर 6 साल से कोई न नर्स न कोई डॉक्टर न कोई कंपाउंडर कोई नहीं यहाँ आता है। मोदियो चोर, नीतीशो चोर, ये सब अपना स्वार्थ के लिए एक ही नेता रहे जवाहरलाल। टीकाकरण में जो वैक्सीन का जो काम था उसमें इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम दिया गया। यहाँ ग्रामीण से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ टीकाकरण का कोई व्यवस्था नहीं था। हम कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है, ऐसे में सरकार की कितनी व्यवस्था है उन पंचायतों में, उन गाँवों में, इसी को दिखाने के लिए अभी हम पहुँचे हैं मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के बरहा गाँव में। और ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये श्री लक्ष्मण स्वास्थ्य उपकेंद्र है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उसी समय में ये उपकेंद्र बनाया गया था और आज इसकी स्थिति क्या है वो आपको दिखाएंगे। हालांकि इसका रेनोवेशन जो है, मरम्मत जो है वो कुछ महीने पहले ही किया गया था, लेकिन डॉक्टर जो है अभी भी यहाँ पर नहीं बैठते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोरोना का तीसरी लहर आता है तो सरकार इसको लेकर कितना अलर्ट है, कितना सतर्क है। और गांव के लोग बीमार पड़ते हैं तो क्या यहाँ से उनको 10 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल जाना पड़ेगा, और गाँव में उपकेंद्र है तो यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं है। तो यही सब सवाल जो है इन गांव वालों के थे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस स्वास्थ्य उपकेंद्र पर कब से डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, क्यों नहीं बैठ रहे हैं, क्या इन्होंने कभी मांग किया है इसका। तो यही सब समस्या है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप हैं, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र कब बनाया गया था पहले ये बताइए। इसभी तो याद नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन यहाँ पर आज 6 साल से कोई न नर्स न कोई डॉक्टर न कोई कंपाउंडर कोई नहीं यहाँ आता है और ऐसे ही ताला बंद रहता है हमेशा। कोई भी आदमी यहाँ आता है सिर फट के, कपार फूट के, कुछ करके, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो जाते जाते आधे रास्ता में मरता है। जो बेनीपट्टी तक जाने के लिए भी कोई उपचार नहीं है यहाँ पर। नर्स आती है, यदि कभी पोलियो के इंजेक्शन देने के लिए वो आती है, उसको बोलते हैं तो बोलता है कि नहीं, हमको तो सिविल सर्जन ड्यूटी फलाने जगह दे दिया है, चिलाने जगह दे दिया है। यही सब बात है। ये अभी मरम्मत हुआ है इसका, पहले ये मरम्मत हुआ है, इसका स्थिति देख लीजिए। 2 महीना पहले मरम्मत हुआ है, लेकिन डॉक्टर नहीं बैठा। मरम्मत तो हो गया, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। न ताला है, न चाबी है, दूसरे रहता है यहाँ, ना एक ठो दवा है, कुछ भी नहीं। आप लोग ने कभी मांग किया जी यहाँ पे डॉक्टर बैठे? यहाँ तो डॉक्टर के लिए मांग तो कितना बार हो चुका है। कहता है जो सर्जन यहाँ रहता ही है, रहता है। टीकाकरण अभी लग रहा है कुछ नहीं, यहाँ नहीं, कभी नहीं हुआ। यहाँ वैक्सीन भी कभी नहीं लगा, हुआ ही नहीं है। बस प्लस पोलियो वाला आता है महीना में एक बार, वो बच्चे सबको दे के अपना चलाया। कोरोना का तीसरी लहर जो है वो आएगा, उसको लेकर सरकार कितना अलर्ट है। अगर कुछ हो जाता है, गांव के लोग बीमार पड़ जाते हैं तो यहाँ पे टीका भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बेनीपट्टी जाना पड़ता है, वो प्राइवेट में जाए या सरकारी में जाए। बेनीपट्टी से पहले यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कागज पे ही बना है और कागजे पे काम होता है। 2 महीना पहले बना है, देखिए इसका स्थिति क्या है। अभी देखिए, देख सकते हैं पेंट कैसा किया गया है, जो पेंट अब दीवार से अलग हो रही है। आप देख सकते हैं ये कैसा पेंट किया गया है, जो अब झड़ रहा है, दीवार से निकल रहा है ये पेंट। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो बेड है यहाँ, तो बेड भी नहीं है। यहाँ बेड भी नहीं है, बेड भी नहीं, बस रूम बनाकर छोड़ दिया गया। बस रूम बना करके छोड़ दिया गया हुआ है। न ताला में जंग लग चुका है। देख लीजिए ताला में जंग लग चुका है, ये ताला खुलता भी नहीं है। दूसरे आदमी अभी रखा हुआ है, ट्रैक्टर वाला एक तो वो ये कोसी वाला, जेसीबी वाला रहता है, वो भी ताला भी दूसरा का है। चलिए ताला भी दूसरा का है। हम पोस्टमार्टम करने आए हैं, पहले पोस्टमार्टम करेंगे। हम डायरेक्ट कॉल लगाते हैं इंदिरा कुमारी को, जो यहाँ पे ARM है, इनको कॉल लगाते हैं और लाइव दिखाते हैं ये क्या कुछ बोलते हैं। पहले कॉल लगा लेते हैं, चलिए। इनका नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ 9708966932। डायरेक्ट कॉल लगाते हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। 2 ANM है, इंदिरा कुमारी और पुष्पा कुमारी। देख सकते हैं दोनों का नंबर भी दिया गया है। आयुष मंत्रालय, आयुष योजना के तहत जो है इसका रेनोवेशन करवाया गया है, मरम्मत क्या करवाया गया है। क्या कुछ कार्यतालिका होगी, दिनचर्या क्या होगा उसका भी दिखाया गया है। दिन तो लिख दिया गया है सप्ताह का नाम, लेकिन कार्यतालिका जो है वो खाली छोड़ दिया गया है। फिलहाल इंदिरा कुमारी का फ़ोन नहीं लग रहा है, पुष्पा कुमारी को ट्राई कर लेते हैं क्या कुछ है। इंदिरा कुमारी का जो नंबर है वो आउट ऑफ रीचेबल बता रहा है। चलिए एक बार करते हैं। पुष्पा कुमारी 9771869838। चलिए इनका कॉल जो है वो लग रहा है।
बिजी होगी मैडम, सो रही होगी शायद, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पा रही है। क्योंकि आप भी जानते हैं सरकारी काम के सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हैं, वो हमको आपको बखूबी पता होगा। कॉल मैडम रिसीव नहीं की है। इंदिरा कुमारी का कॉल जो है वो आउट ऑफ रिचेबल है। पुष्पा कुमारी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं इंदिरा कुमारी का, कहीं कॉल लग जाए, बात हो जाए। चलिए, आउट ऑफ रिचेबल नहीं लग रहा, कॉल नहीं लग पा रहा है। लेकिन हकीकत तो यही है, जो इस अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो नहीं बैठते हैं। इसका मरम्मत तो करवा दिया गया है, लेकिन डॉक्टर जो हैं वो नहीं बैठते हैं। तो ऐसे में अगर सरकार ये कह रही है, ये कोरोना की तीसरी लहर जो हमारी तैयारियां जो है वो भरपूर कर ली गई है, वैक्सीनेशन जो है वो भारी मात्रा में की जा रही है, तो लेकिन हकीकत तो यही है, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र जो बना है, सरकार ने इस पर लाखों रुपए का खर्चा किया है, उसमें जो है वो डॉक्टर नहीं बैठते हैं। इन गांव वालों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यही है हकीकत। और भी स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उसकी भी हालत आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिरकार जब आपको इसमें डॉक्टर बिठाना ही नहीं था, तो इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को बनाने की क्या ज़रूरत थी, इसकी मरम्मत कराने की क्या ज़रूरत थी। हमको तो ये भी पता है कि आयुष मंत्रालय की तरफ से जो है इसका मरम्मत किया गया है, तो यहाँ पर एक आयुष मंत्रालय की तरफ से एक डॉक्टर भी बैठना चाहिए था। डॉक्टर बैठना चाहिए था आयुष मंत्रालय की तरफ से एक, निश्चित बैठना चाहिए था। और ये सरकार का स्कीम भी है, आप देख भी रहे हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये बना हुआ है। तो कम से कम एक आयुष जो मंत्रालय होता है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत एक आयुष डॉक्टर भी होना चाहिए। लेकिन आपने ये सभी बातों का जिक्र किया। हम लोगों का दिक्कत यही है कि हम लोग शुरू से ही लोकोपकारी तथा राजनीतिक रूप से भी अगर सक्रिय थे। आप यहाँ देख भी सकते हैं, जो इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो जमीन जिनका था, उन्होंने दान दिया था, उन्हीं के नाम पर लक्ष्मण स्वास्थ्य उपकेंद्र बना था। अच्छा, लक्ष्मण स्वास्थ्य उपकेंद्र जो वो हैं, जो उन्होंने जमीन को दान किया था, उनके नाम पर ही बनाया गया था। उसी का हम इतिहास आपको बता रहे हैं। जो लक्ष्मण स्वास्थ्य उपकेंद्र है, ये लक्ष्मण जिन्होंने जमीन को समर्पित किया है सरकार को, उनका नाम है। और दूसरे रूप से आप तो जानते भी होंगे, चाहे मैं आपको बता दूं, यहाँ हमारे गाँव के जो मधुबनी जिला के जो सांसद हुआ करते थे, आदरणीय स्वर्गीय भोगेन झा, उनके ही प्रयास से, और वहाँ क्योंकि सांसद थे तो उनका कोई वजूद था, तो उन्हीं सबके प्रयास से ये बना था। उन्हीं के वो बोले थी भी, हम जहाँ तक हमको पता है, हम तो सुनते भी हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने लक्ष्मण ठाकुर के सफल प्रयोग से इसका निर्माण हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं अभी जो हम लोग का इधर स्थिति है, यहाँ बाढ़ के कारण सर्पदंश की समस्या अधिक होती है। लेकिन एक सर्पदंश लगभग गाँव में होता है, हमारे गाँव में तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम तो सुनते हैं, हम तो यहाँ थोड़ा रहते हैं, नहीं रहते हैं, सर्पदंश की समस्या होती है। लेकिन ये यहाँ भी इस समस्या का कोई किसी बच्चे को अगर सांप काट लेगा तो उसका भी इलाज यहाँ पर नहीं है। एक चाचा ने आपको इसका प्रयोग बताया भी था कि यदि किसको कट भी जाए, चाहे कहीं चोट भी लग जाए, तो उसका एक साधारण दवा यहाँ आपको नहीं मिलेगा। हद तो यह हो गया, आपको सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। टीकाकरण में जो वैक्सीन का जो काम था, उसमें इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम दिया गया। यहाँ ग्रामीण से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ टीकाकरण का कोई व्यवस्था नहीं था। हम 10 आदमी यहाँ आए थे। अच्छा, मतलब इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम टीकाकरण में आया था। हाँ। लेकिन यहाँ पर टीकाकरण नहीं किया गया, क्योंकि ये जो तो फिर इसके बदले कहाँ टीकाकरण हुआ? ये जो क्षेत्र है वो परसोना पंचायत के अंतर्गत आता है। जब हम लोगों ने पेपर में देखा, तो वहाँ यहाँ पर आए थे, यहाँ देखा था सब वो इसी तरह बंद है, इसी तरह आवारा पशु सब ऐसे ही घूम रहा है। अच्छा, मतलब पेपर में निकल भी गया यहाँ पर टीकाकरण हुआ है, लेकिन हकीकत में यहाँ पर टीकाकरण हुआ ही नहीं था। टीकाकरण के नाम पर एक सरकारी कोई भी कर्मी यहाँ मौजूद नहीं था। इसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं। आप तो देख सकते हैं कि आपने कहा किन्हीं व्यक्ति ने उल्लेख किया, जो 1 महीना पहले इसका रेनोवेशन हुआ था, लेकिन इसकी देख लीजिए, आपने दिखाया भी है। तो आप इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप यहाँ की जो आपकी उम्र होगी 26-27 साल, कभी आपने देखा यहाँ पे डॉक्टर बैठते हुए? नहीं, मैंने लगभग 4-5 से, और हमारे ग्रामीण ने भी कहा लगभग 4-5 से ऐसी कोई मैंने मूलभूत यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो आप डॉक्टर आए, कभी भी आते हैं सप्ताह में, महीने में 1-2 बार आते होंगे, जब कोई प्रेशर होता होगा। हाँ, बाबा हैं जो बुजुर्ग हैं, इनको पता होगा हकीकत क्या बाबा बोल रहे थे। डॉक्टर से एबे नहीं कर जाए, नर्स कहियो काल 6 मास पर एक दिन आवे, 6 मास पर कहियो एक दिन आयल, बस भ गेलै। कैला डॉक्टर रहते, कैला अथी होते। तो बाबा तो वैक्सीन नहीं लगली, अहाँ सबके वैक्सीन लगली, अहाँ कतऽ लगली? हम तो लगा लेलहुँ, हमरा तो बहुत द्वार देखल है। हाँ, दोसर जगह गेल रही अहाँ। हाँ। लेकिन बाबा ई कहू, अपना जखन जमीन पर छै, ई अस्पताल बनल छै, एतऽ डॉक्टर रहबाक चाही ने। तऽ से
सब चोरे छे, सब चोर छे। सब हाँ। मोदियो चोर, नीतीशो चोर, ई सब अपना स्वार्थ के लिए एक ही नेता रहे जवाहरलाल, सोनिया गांधी, गांधी इंदिरा गांधी जी। के काल में ही बनल छे। इंदिरा गांधी जखन रहथिन प्रधानमंत्री तहने ही बनायल गेल छे। हाँ हाँ तहने भेल छे। हाँ हाँ। चलो, इंदिरा गांधी के वक्त में ये बनाया गया था और आप देख सकते हैं श्री लक्ष्मण स्वास्थ्य उपकेंद्र। लक्ष्मण स्वास्थ्य उपकेंद्र वो है जिनके नाम पर लक्ष्मण जो थे उन्होंने ये जमीन को दान किया था। उनके नाम पे लक्ष्मण ठाकुर के नाम पे जो है जमीन था, उन्होंने ही दान किया था इस उपकेंद्र के लिए जमीन, और उन्हीं के नाम पर जो है ये स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम रखा गया था। लेकिन इतने सालों के बीच जाने के बाद भी इस अस्पताल में, इस उपकेंद्र में, माफ कीजिए, इस उपकेंद्र में कोई भी डॉक्टर आज तक नहीं बैठा। मरम्मत तो करवा दिया गया है। इसकी हालत जो थी वो पहले बहुत जर्जर थी। पिछले 2 महीने पहले ही इसकी मरम्मत करवाई गई है, लेकिन मरम्मत होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर आपको अगर डॉक्टर बैठवाना ही नहीं था तो फिर इतना खर्चा आपने क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। आप बहुत बढ़िया बोल रहे थे, आप इधर आइए और कुछ 1-2 सवाल हैं आपसे पूछ लेंगे। में ये स्वास्थ्य जी, जी। केंद्र कंप्लीट हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री, उन्होंने ही बनवाया था। जी 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 जी। इंदिरा गांधी के समय ये बनाया गया था उपकेंद्र। तो क्या समस्या, आप युवा हैं, आप लोग युवा हैं, आपने कोई मांग नहीं किया क्या जो उपकेंद्र हो, इसमें डॉक्टर बैठा जाए, चालू करवाया जाए, कहीं न कहीं ग्रामीणों को सुविधा होगी इससे? नहीं नहीं, हम लोगों ने बहुत पहले एक मुहिम शुरू किया था, हमने अपने गांव से ही लेकर, क्योंकि ये एपीएससी है, इसको हम लोगों ने ही बोला था तो कम से कम पीएससी में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ आप देख यहाँ का जो विधायक जी हैं चाहे सांसद जी हैं, इस पर थोड़ा मोरा अपना जो चुनाव टाइम था तो थोड़ा कंसर्न दिए, इसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। ठंडे बस्ते में चला गया। हाँ हाँ। चलिए, आप भी युवा हैं, आपने टीका लगवा लिया क्या पहले? नहीं, टीकाकरण नहीं लगवाया। मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, अभी मेरा नंबर नहीं आया। नहीं यार, टीकाकरण आपने इसलिए भी नहीं लगाया होगा कि अगर यहाँ पर लगता तो पास में रहता तो आप लगवा लेते। हाँ, लेकिन जहाँ पे लगवा रहे हैं वहाँ पे भीड़ है तो वहाँ पे धीरे धीरे होगा। और यहाँ पे इसका नाम भी आया हुआ है टीकाकरण के लिए, लेकिन यहाँ पे टीकाकरण नहीं हो रहा है। और जो बाकी लोग जो बताए हैं कि 5 साल पहले बैठते थे, 5 साल पहले कोई नहीं बैठता था। टीकाकरण एक होता है प्रक्रिया, उसके अंतर्गत लोग आते थे। डॉक्टर कोई नहीं बैठता था या एनएम भी कोई नहीं बैठता था जो कि आपका इलाज करे। पोलियो पिलाने के लिए कोई आते होंगे, पोलियो पिलाते थे, उनके लिए बैठते थे, क्योंकि यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र था तो आंगनबाड़ी केंद्र तो चल रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल तो चल नहीं रहा था, तो उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा था, उस पे टीकाकरण के लिए आते थे। चलिए, तो मतलब कई साल हो गए हैं इसको बने हुए, और इस उपकेंद्र की हालत जो है वो आप देख सकते हैं। भले ही सरकार ने इस पर खर्चा कर दिया हो, इसका रेनोवेशन करवा दिया हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं। जबकि टीकाकरण में इस उपकेंद्र का नाम भी आया था और ज़मीनी हकीकत पर इस उपकेंद्र पर टीकाकरण नहीं किया गया, जबकि पेपर में इस छप भी गया इस बात का जो यहाँ पर टीकाकरण हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल उन मीडिया वालों पर भी उठ जाता है कि कैसे उन्होंने पेपर में निकाल दिया है जो यहाँ पर टीकाकरण हुआ था, जबकि ज़मीनी हकीकत में यहाँ पर हुआ ही नहीं था टीकाकरण। तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, इतना फर्जीवाड़ा है जो आप समझ भी नहीं सकते हैं। निचले से लेकर ऊपर अधिकारी तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, और भ्रष्टाचार की जननी ही है जो इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का ये हालत है। ग्रामीण तरस रहे हैं इलाज करवाने के लिए। कोरोना का तीसरी लहर जो है उसका आना तय है। ऐसे में सरकार की क्या व्यवस्था है उसका हम पोस्टमार्टम कर रहे थे, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर उतरते हैं हम तो देखते हैं जो अधिकारी इतना भ्रष्ट हो चुके हैं जो मतलब सरकार के दिए गए पैसे को भी वो लूट कर खा जाना चाहते हैं। तो इसी उपकेंद्र का ये हाल है। लेकिन चाहिए कि सरकार इस उपकेंद्र पर एक डॉक्टर बिठाए जिससे ग्रामीणों का, यहाँ के लोगों का जो है इलाज हो सके। कोरोना का तीसरी लहर भी आने वाला है तो उसको लेकर भी तैयारियां किया जा सके। वैक्सीनेशन का जो है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। तो अगर ऐसा कुछ होगा, इस उपकेंद्र पर डॉक्टर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत मिलेगी। तो अब देखना ये होगा कि इस वीडियो के बाद, इस रिपोर्ट के बाद जो है यहाँ के अधिकारियों में क्या कुछ होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं इस खबर पर बने रहूँगा। जब तक इसमें डॉक्टर नहीं बैठते हैं मैं वीडियो बनाता रहूँगा और दिखाऊँगा कि सरकार की लापरवाही जो है वो कितनी बड़ी है। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।